3, 2, 1. So hello everyone, welcome to your own YouTube channel that is JK Bose Education and I am Convihans and आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस की रिएक्शन विद मेटल्स के साथ। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा पोर्शन है, आपकी बुक में भी दिया है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज के फॉर्म में है, बट आपके एग्जाम में एक्टिविटी नहीं आती है। अगर एक्टिविटी से क्वेश्चन आते भी हैं तो वो MCQs के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और स्पेशली इस वीडियो का ये था कि ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर एक एक्टिविटी से आ रहे हैं लाइक बेसिस एंड एसिड की रिएक्शन विद मेटल्स, तो आगे की जो आपके 2 एक्टिविटीज़ हैं या 3 एक्टिविटीज़ हैं उसके आने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एक्टिविटी जो है वो इन द ईयर 2019 में देखी थी, तो हो सकता है कि एज हमारे बोर्ड का लेवल थोड़ा अप हो रहा है, तो हो सकता है देयर इज़ अ वेरी मच चांसेस ऑफ अदर एक्टिविटीज़ के भी कि आ सके वो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस की रिएक्शन विद मेटल्स के साथ। ठीक है, तो इसको ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी, तो इसको सीखने के लिए ना हमने शायद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी पढ़ा है एसिड के साथ रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का था, तो मेटल की हमने रिएक्शंस देखी है विद एसिड के साथ। ठीक है, तो इसको याद करने का हम एक्टिविटी भी देखेंगे, बट पहले हम ये देख लेते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। ठीक है, वो चीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे टीचर कैसे बताते थे कि कैसे चीज़ें याद रखनी है इन केमिस्ट्री, बिकॉज आई एम ऑल्सो दैट स्टूडेंट हु इज़ वेरी वीक इन केमिस्ट्री, बट नाउ अब ठीक है, केमिस्ट्री से प्यार हो गया। अब देखो, जब एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ और बेस के साथ, ठीक है, जब रिएक्ट करेंगे क्या मेटल्स, ओके, तो याद रखना कि जब इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा। जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो वो सॉल्ट बनाएंगे प्लस H2 गैस बनाएंगे। ठीक है, बट बेस के साथ में क्या होता है कि हर कोई मेटल जो है, हर कोई मेटल तो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन बेस कौन सा हम लेते हैं, बेस हम वो लेते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट जैसे कि हो गया NaOH, स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब जब ये रिएक्ट करेगा, मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो एक स्पेशल सॉल्ट बनाते हैं और उस सॉल्ट का नाम होता है, बेस रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म अ वेरी स्पेशल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं मेटलेट सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटलेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मेटलेट प्लस इसमें भी H2 गैस पास होती है, मतलब इवॉल्व होती है। ठीक है, ये चीज़ जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट प्लस H2 गैस, बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा मेटल तो क्या बनेगा, एक स्पेशल सॉल्ट जिसको हम मेटलेट भी बोलते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी। सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो जिंक की एग्जाम्पल लो प्लस H2SO4 डालो, ये आपकी एक्टिविटी की इक्वेशन है। ठीक है, वो भी मैं एक्टिविटी भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना, सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो इसमें कहा जाता है बेसिस में कि हर कोई बेस रिएक्ट नहीं करता मेटल के साथ, कोई बेसिस जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में वही रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। फॉर एग्जाम्पल ली है NaOH की। ठीक है, NaOH जब रिएक्ट करता है जिंक के साथ, ठीक है, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे आप 2 लगा लो फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन, तो क्या बनता है, लाइक सोडियम 2 टाइम्स सोडियम, जिंक, सोडियम जिंकेट O, सोडियम जिंकेट 2 टाइम्स है, 2 टाइम बचेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है, प्लस H2 गैस तो इवॉल्व होगी। ठीक है, सो ये इक्वेशन आ गई आपकी एसिड के साथ और ये इक्वेशन आ गई आपकी बेस के साथ। अब देखो एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट बना, इसका नाम क्या है, जिंकेट, जैसे मेटलेट जिंकेट। ठीक है, और H2 गैस इधर भी लाइब्रेट हुई है।
तो अब एक्टिविटी के लिए क्या है, लाइक जो आपकी एक्टिविटी है उसमें क्या बोला गया आपको, लाइक मैं यहाँ पे अभी एक पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। कैन सी कि आपको बोला गया है एक ब्यूरेट स्टैंड लो, ठीक है। ब्यूरेट स्टैंड क्या होता है, जहाँ पे आप अपनी टेस्ट ट्यूब को आप ऐसे मतलब होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, होल्ड पे रख सकते हैं। अब आपने उस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपने रखना है कुछ अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट, ठीक है, कंसंट्रेटेड नहीं यूज करने देते हैं। ओके, डाइल्यूट H2SO4 आपने रखा, ठीक है, उसमें आपने जिंक डाल दिए, जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब टुकड़े डाल दिए। अब जब आपने जिंक और हाइड्रोजन को मिक्स किया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में, तो क्या हुआ, जिंक में क्या होता है कि लाइक जब जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो वो अपना सॉल्ट तो बनाता ही है, बर्निंग सेंसेशन भी देता है टेस्ट ट्यूब में, एंड प्लस वो हाइड्रोजन गैस भी निकालता है। हाइड्रोजन गैस जब निकली तो आपने क्या किया, उसको एक डिलीवरी ट्यूब के साथ, जो आपने डिलीवरी ट्यूब के साथ आपने उसको कनेक्ट कर लिया। अब ये डिलीवरी ट्यूब की स्टार्टिंग तो आपके टेस्ट ट्यूब से है, लेकिन एंडिंग है आपने एक सोप सोल्यूशन रखा है। अब सोप सोल्यूशन ऑफ कोर्स बेसिक होगा नेचर में, जिसको हम ऐसे ले सकते हैं NaOH, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन आपने लिया। अब क्या होता है, अब सोप सोल्यूशन, आपकी डिलीवरी ट्यूब की स्टार्टिंग तो है आपकी टेस्ट ट्यूब, बट एंडिंग है आपकी एक सोप सोल्यूशन। अब वो सोप सोल्यूशन में क्या होगा कि लाइक आपने वो ट्यूब रखी है एंड H2 गैस फॉर्म हो रही है इन योर टेस्ट ट्यूब, तो वो सीधे जा रही है सोप सोल्यूशन के अंदर। सोप सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद वो उस अंदर वो बबल्स फॉर्म करेगी, ठीक है। अब बबल्स के लिए क्या करोगे आप, लाइक बबल के लिए क्या करोगे आप, लाइक जो बबल्स फॉर्म होंगे उसके पास आप ले जाओगे कैंडल को। जब आप उस बबल के पास कैंडल को ले जाओगे, कैंडल को ले जाओगे, तो वो बर्स्ट होंगे, बर्न होंगे विद पॉप साउंड, ठीक है। जब वो पॉप साउंड से बर्न होंगे लाइक फट फट, तो वो क्या होगा, वो कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा लाइक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा बबल को देखो, टक करोगे तो वो है ना पॉप साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, बट जिस बबल में हाइड्रोजन होगी तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होगा, ठीक है। एंड ये रिएक्शन आती है एसिड के रिएक्शन विद मेटल, बेस के रिएक्शन विद मेटल, दे फॉर्म दिस सॉल्ट प्लस H2 गैस, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बेस एंड मेटल। सो ये जो क्वेश्चन है इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज सीन इन 2019 में देखा गया था, एंड ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इस इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। प्लस जो मैंने आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कि सारे के सारे बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं विद मेटल के साथ, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रिएक्ट करता है विद मोस्ट ऑफ द मेटल। आज की वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू सो मच। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट के रिएक्शन विद एसिड्स, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईजी है, बहुत ईजी है। एक्टिविटीज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो पैटर्न चेंज हो रहा है, सो इट माइट कम। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।